ग्राउंड जीरो जयपुर से मैं बताऊंगी किस तरीके से वेनेजुएला की तबाही का प्लान रचा गया। वेनेजुएला के जो लोग हैं उनको इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ट्रंप वेनेजुएला की तबाही का प्लान कर रहे हैं। ताबड़तोड़ वेनेजुएला पे बमबारी की गई जिससे कि पूरा वेनेजुएला हिल गया। वेनेजुएला में जब बमबारी हो रही थी तो लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी तक लेकर भागने लगे। लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अपनी जान कैसे बचाएं, क्योंकि ताबड़तोड़ वहाँ पे जब बमबारी हुई तो वहाँ अफरा तफरी मच गई और इस तरीके से तबाही का प्लान वेनेजुएला के लिए रचा गया था। ये तबाही का पूरा मंजर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और किस तरीके से तबाही वहां पर मचाई गई, अमेरिका ने कैसे वेनेजुएला को दहला दिया, इसकी तस्वीरें दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले तथा कथित शांति दूत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबली एक्सपोज हो गए हैं। वेनेजुएला के तेल भंडारों पर ट्रंप की नजर टेढ़ी हुई तो दुनिया ने साल की शुरुआत में ही तबाही का ट्रेलर देख लिया। ट्रंप के ऑर्डर के बाद अमेरिका ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए बमबारी कर वेनेजुएला की राजधानी काराकास को दहला दिया। वेनेजुएला के मिरांडा एयरबेस पर भी मिसाइल से विध्वंसक हमला किया गया। फाइटर जेट्स ने आसमानों में ऐसी आग बरसाई कि वेनेजुएला में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही नजर आने लगा। ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक के बाद एक दर्जन भर मिसाइलों ने वेनेजुएला के मिरांडा एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया। हमले के बाद वेनेजुएला के सैनिकों ने भागकर अपनी जान बचाई। अब इन तस्वीरों को देखिए। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका के 16 जंगी जेट्स ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास के नेवी बेस पर घातक हमला किया। काराकास पर अटैक के बाद अमेरिका ने चिनूक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया। वेनेजुएला में उठ रही आग की लपटें तबाही की दास्तान खुद बयां कर रही हैं। अमेरिकी हमलों के बाद पूरे वेनेजुएला में हाई अलर्ट के सायरन बजने लगे। लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। अफरा तफरी ऐसी मची कि सड़कों पर गाड़ियों का रेला नजर आने लगा। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने पूरी ताकत के साथ वेनेजुएला को दहलाया तो मादुरो की सेना भी बख्तरबंद टैंक लेकर सड़कों पे उतर आई। दोनों देशों में भीषण जंग ने पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने वेनेजुएला में तबाही का अलार्म क्यों बजाया है। दरअसल ट्रंप वेनेजुएला पर कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों की मदद करने का आरोप लगाते हैं। अमेरिका कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों के जहाजों को तबाह करता रहा है। नार्को टेररिज्म का किंगपिन बताते हुए ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्र मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम भी घोषित कर रखा था। लेकिन दुनिया तो मानती है कि ड्रग्स तस्कर तो सिर्फ बहाना है। ट्रंप की नजर वेनेजुएला के कच्चे तेल भंडार पर है। पिछले कई हफ्तों से वो धमकी दे रहे थे, उनके बोट्स के ऊपर हमला कर रहे थे, उनके शिप्स को कैप्चर कर लिया था जो ऑयल ले जा रहे थे। वास्तव में उनका मकसद कुछ और है। उनका असली मकसद है वेनेजुएला के ऑयल को कैप्चर करना। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, 303 से 304 बिलियन डॉलर। 1/5 टोटल प्रूवन रिजर्व्स से ज़्यादा है। और अगर इसके ऊपर कैप्चर कर लेते हैं या ऐसी सत्ता को बिठाते हैं कि वास्तव में जो अमेरिका को की ऑयल के साथ डील करेगा, अमेरिका को बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को फायदा होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ट्रंप के कब्जे में है। ग्लोबल मंचों पर ट्रंप की आक्रमणकारी नीति का विरोध हो रहा है। सवाल यह है कि जब वेनेजुएला ने 2 दिसंबर को कहा था कि वो ड्रग्स तस्करी से निपटने के लिए यूएस के साथ समझौतों पर बातचीत के लिए तैयार है, तो फिर ट्रंप ने वेनेजुएला में विध्वंसक हमले क्यों किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
ग्राउंड जीरो जयपुर से मैं बताऊंगी किस तरीके से वेनेजुएला की तबाही का प्लान रचा गया। वेनेजुएला के जो लोग हैं उनको इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ट्रंप वेनेजुएला की तबाही का प्लान कर रहे हैं। ताबड़तोड़ वेनेजुएला पे बमबारी की गई जिससे कि पूरा वेनेजुएला हिल गया। वेनेजुएला में जब बमबारी हो रही थी तो लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी तक लेकर भागने लगे। लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अपनी जान कैसे बचाएं, क्योंकि ताबड़तोड़ वहाँ पे जब बमबारी हुई तो वहाँ अफरा तफरी मच गई और इस तरीके से तबाही का प्लान वेनेजुएला के लिए रचा गया था। ये तबाही का पूरा मंजर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और किस तरीके से तबाही वहां पर मचाई गई, अमेरिका ने कैसे वेनेजुएला को दहला दिया, इसकी तस्वीरें दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले तथा कथित शांति दूत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबली एक्सपोज हो गए हैं। वेनेजुएला के तेल भंडारों पर ट्रंप की नजर टेढ़ी हुई तो दुनिया ने साल की शुरुआत में ही तबाही का ट्रेलर देख लिया। ट्रंप के ऑर्डर के बाद अमेरिका ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए बमबारी कर वेनेजुएला की राजधानी काराकास को दहला दिया। वेनेजुएला के मिरांडा एयरबेस पर भी मिसाइल से विध्वंसक हमला किया गया। फाइटर जेट्स ने आसमानों में ऐसी आग बरसाई कि वेनेजुएला में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही नजर आने लगा। ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक के बाद एक दर्जन भर मिसाइलों ने वेनेजुएला के मिरांडा एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया। हमले के बाद वेनेजुएला के सैनिकों ने भागकर अपनी जान बचाई। अब इन तस्वीरों को देखिए। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका के 16 जंगी जेट्स ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास के नेवी बेस पर घातक हमला किया। काराकास पर अटैक के बाद अमेरिका ने चीनूक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया। वेनेजुएला में उठ रही आग की लपटें तबाही की दास्तान खुद बयां कर रही हैं। अमेरिकी हमलों के बाद पूरे वेनेजुएला में हाई अलर्ट के सायरन बजने लगे। लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। अफरा तफरी ऐसी मची कि सड़कों पर गाड़ियों का रेला नजर आने लगा। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने पूरी ताकत के साथ वेनेजुएला को दहलाया तो मादुरो की सेना भी बख्तरबंद टैंक लेकर सड़कों पे उतर आई। दोनों देशों में भीषण जंग ने पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने वेनेजुएला में तबाही का अलार्म क्यों बजाया है। दरअसल ट्रंप वेनेजुएला पर कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों की मदद करने का आरोप लगाते हैं। अमेरिका कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों के जहाजों को तबाह करता रहा है। नार्को टेररिज्म का किंगपिन बताते हुए ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्र मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम भी घोषित कर रखा था। लेकिन दुनिया तो मानती है कि ड्रग्स तस्कर तो सिर्फ बहाना है। ट्रंप की नजर वेनेजुएला के कच्चे तेल भंडार पर है। पिछले कई हफ्तों से वो धमकी दे रहे थे, उनकी बोट्स के ऊपर हमला कर रहे थे, उनके शिप्स को कैप्चर कर लिया था जो ऑयल ले जा रहे थे। वास्तव में उनका मकसद कुछ और है। उनका असली मकसद है वेनेजुएला के ऑयल को कैप्चर करना। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, 303 से 304 बिलियन डॉलर। तो 1/5 टोटल प्रूवन रिजर्व्स से ज़्यादा है। और अगर इसके ऊपर कैप्चर कर लेते हैं या ऐसी सत्ता को बिठाते हैं कि वास्तव में जो अमेरिका को की ऑयल के साथ डील करेगा, अमेरिका को बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को फायदा होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ट्रंप के कब्जे में है। ग्लोबल मंचों पर ट्रंप की आक्रमणकारी नीति का विरोध हो रहा है। सवाल यह है कि जब वेनेजुएला ने 2 दिसंबर को कहा था कि वो ड्रग्स तस्करी से निपटने के लिए यूएस के साथ समझौतों पर बातचीत के लिए तैयार है, तो फिर ट्रंप ने वेनेजुएला में विध्वंसक हमले क्यों किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।